हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं रेनू मैम ईरापुर पब्लिक स्कूल से आप 3 क्लास के बच्चों को चित्रकथा बीरबल की सूझबूझ नामक चित्रकथा पढ़ाया रही थी। वह अब समाप्त हो गई है। उसके बाद में जितना भी मौखिक क्वेश्चन आंसर था सभी को लिखा दिया गया है। लिखित क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया गया है। अब कौशल का विकास क्वेश्चन आंसर भी लिखा दिया गया है। प्रश्न उत्तर सबका हो गया है। अब है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान का पहला नंबर क्वेश्चन है विलोम शब्द। तो सबसे पहले आप जानिए विलोम शब्द किसे किसे कहते हैं। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। किसी भी शब्द के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे कठिन, आसान, ऊपर, नीचे, धरती, गगन आदि आदि शब्द। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उसके गलत गलत ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपको सही ऑप्शन पर सही का निशान लगाना है। लेकिन अभी आपके पास बुक नहीं है और आप जानते हैं कि मैं आपके सारे कामों को, सारे वर्क को कॉपी पर बनवाती हूँ। तो इसलिए बुक नहीं है तो अच्छी बात है, उससे आपको कॉपी पर लिखने में आसानी होगी। नहीं भी है तो मैं यहाँ सभी क्वेश्चन को यहाँ लिख रही हूँ। सभी प्रश्नों को एक एक करके यहाँ लिखा जा रहा है। इसको आप वीडियो से देख करके अपने कॉपी पर उतारिए और बनाइए। शब्द है शांत, इसका विलोम शब्द लिखना है। छोटी, इसका विलोम शब्द लिखना है। सज्जा का विलोम शब्द लिखना है और बुद्धिमानी का विलोम शब्द लिखना है। तो इसके लिए आप पहले समझिए कि शांत का ऑप्शन में शब्द दिया हुआ है चुपचाप, अशांत, मौन। तो शांत का अपोजिट अर्थ वाला शब्द लिखना है। शांत का उल्टा अर्थ वाला शब्द लिखना है। तो शांत का यहाँ हो जाएगा अशांत। ठीक है, शांत का क्या हो जाएगा? अशांत। सजा का मतलब दंड होता है, तो इसका यहाँ हो जाएगा इनाम। उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? इनाम। सजा का उल्टा अर्थ क्या हो जाएगा? इनाम। तो आपको सिर्फ ऐसे ही लिख देना है, गलत ऑप्शन कॉपी पर उतारना ही नहीं है। सिर्फ सही जो ऑप्शन है, जो सही उत्तर है उसी को कॉपी पर लिखना है। छोटी का हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है हानि, बड़ा और बड़ी। तो छोटी है तो यहाँ उत्तर हो जाएगा बड़ी। आप इसको बड़ी लिखिएगा। और यहाँ बुद्धिमानी का है, बुद्धिमानी का हो जाएगा मूर्खता। मूर्ख और पुण्य दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा मूर्खता। बुद्धिमानी का मूर्खता हो जाएगा। बुद्धिमान होता तो मूर्ख होता, लेकिन यहाँ बुद्धिमानी है तो क्या हो जाएगा? मूर्खता हो जाएगा। अब भाषा ज्ञान का 2 नंबर क्वेश्चन है लिंग। इसके बारे में आप जानिए, लिंग किसे कहते हैं। किसी भी जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ शब्द दे दिए गए हैं और जो स्त्रीलिंग के शब्द हैं उसको स्त्रीलिंग से मिलान करना है। जो पुल्लिंग के शब्द हैं उसको, पुरुष जाति का शब्द है उसे पुल्लिंग, उस शब्द को पुल्लिंग से मिलान करना है। तो यहाँ पर ऐसे दे दिया गया है, इसको मिलान करना है। लेकिन मैं कॉपी पर आप लोगों को उतारने में सुविधा होगी, इसके लिए मैंने यहाँ पुल्लिंग लिख दिया गया, यहाँ स्त्रीलिंग लिखा गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। अब इस शब्द में जितना भी पुल्लिंग का शब्द है सबको पुल्लिंग वाले खंड में लिख दीजिए। जितना भी स्त्रीलिंग का शब्द है सबको स्त्रीलिंग वाले खंड में लिख दीजिए। यहाँ के शब्दों से ही इस शब्द को यहाँ लिखा गया है। चोर पुल्लिंग शब्द है, बादशाह पुल्लिंग शब्द है, कंगन पुल्लिंग है, हार पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग में बुद्धि स्त्रीलिंग है, छड़ी, कहानी, महारानी
ये जो शब्द हैं छड़ी, कहानी, महारानी, बुद्धि स्त्रीलिंग के शब्द हैं, इसलिए इसको स्त्रीलिंग वाले खंड में, पुल्लिंग के शब्द को पुल्लिंग वाले खंड में लिखे हैं। उसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदल के आपको लिखना है। जैसा कि आपको एग्जाम में कुछ शब्द दे दिए जाते हैं या कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको आपको लिंग बदल करके लिखना होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है श्रीमान, श्रीमान का लिंग बदलिएगा तो क्या हो जाएगा? श्रीमती। क्या हो जाएगा? श्रीमती। राजा का रानी, सेविका का सेवक, लेखिका का लेखक। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं, हंसना, हंसना, छरिया, कगन, वहा, साथ, ईच। ठीक है, लेकिन इस शब्द में सही जगह पर आपको अनुस्वार और चांद बिंदु लगाना है। आपको देखना है कि कहाँ क्या लगेगा। चांद बिंदु लगेगा तो कहाँ लगेगा, अनुस्वार लगेगा तो कहाँ लगेगा। तो हंसना में ह के ऊपर चांद बिंदु लगेगा, छड़िया में य आकार के ऊपर चांद बिंदु लगेगा, तब जाकर ये शब्द सही होगा, छड़िया। कगन लिखा हुआ है, यहाँ क के ऊपर अनुस्वार लगेगा, कंगन हो गया। वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ह के ऊपर चांद बिंदु लगेगा, तब वहाँ हो जाएगा। शांत, सात लिखा हुआ है, सात में ही यहाँ चांद बिंदु होगा, शांत हो जाए, सॉरी, यहाँ शांत हो जाएगा, अनुस्वार लगेगा तो यहाँ शांत हो जाएगा। और उसके बाद में आपको दिया हुआ है इंच, यहाँ अनुस्वार लगेगा, इंच हो जाएगा। ठीक है। अब आपका बीरबल की सूझबूझ नामक चित्रकथा का सारे क्वेश्चन आंसर, सारे प्रश्न का उत्तर, भाषा ज्ञान जो व्याकरण से था वहाँ तक सभी पूरा हो गया है। आप लोग इसको फेयर की कॉपी में साफ और सुंदर अक्षर में लिख लीजिएगा। आज का HW भी यही है, रिमेंबर एंड राइट CW। ठीक है, फिर अगले बार नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।